नमस्कार दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में है? तो भाग 4 में स्थित है। अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका वर्णन किया गया है। कौन सी समिति की सिफारिश पर इनको भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो तेज बहादुर सप्रू समिति। कौन से संविधान से लिया गया? तो आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। अब बात करते हैं कुछ कथन नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कहा गया है। तो एक व्यक्ति था केटी शाह है, जिसने कहा कि ये ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। उसके बाद अपना दूसरा व्यक्ति था नासिरुद्दीन, जिसने कहा कि नववर्ष पर जो शुभकामना प्रस्ताव प्रेषित करते हैं उसके समान है ये। बाद अंबेडकर जो कहते हैं, अंबेडकर ने कहा कि ये अनोखी व्यवस्था है। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या कहा है कि ये अनोखी व्यवस्था है। उसके बाद वियर नाम का एक व्यक्ति था, जिसने कहा कि उद्देश्यों व आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है। वियर ने क्या कहा? उद्देश्यों व आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है। उसके बाद जेनिंग्स नाम का एक व्यक्ति है, जिसने कहा कि यह पुण्याकांक्ष है। क्या कहा? पुण्याकांक्ष है। नीति निर्देशक तत्वों को क्या कहा? पुण्याकांक्षा। BN राव, बेनेंगल राव ने कहा कि ये नैतिक अनुदेश है। क्या है? नैतिक अनुदेश है। उसके बाद के संथानम नाम का एक व्यक्ति था, जिसने कहा कि केंद्र, राज्य, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और CM यानी मुख्यमंत्री और राज्यपाल के मध्य इनके तत्वों का टकराव होता है। ये बात कौन करता है? के संथानम। आपको याद रखना है, के संतानम का तत्वों से टकराव या के संतानम का टकराव। आधार क्या है नीति निर्देशक तत्व का? तो समाजवादी, उदारवादी, गांधीवादी सिद्धांत है। और इनका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है सामाजिक, आर्थिक व गांधीवादी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। सिर्फ कौन कौन से देखना? सामाजिक और आर्थिक है। उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक है। उसके बाद बात करते हैं अपन 36 नंबर अनुच्छेद है। 36 से स्टार्ट हुआ है, 36 से बात करेंगे। तो 36 नंबर अनुच्छेद में क्या बात कही गई है? राज्य की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। आपको कमेंट में लिखना है और कौन कौन से अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 37 इन नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति और महत्व के बारे में बात करता है। शासन के लिए मूलभूत की बात की गई है। अंबेडकर कहता है कि जो इन तत्वों का, नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं करेगा उसका पतन क्या है? सुनिश्चित है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए इनका पालन करना ही होगा आपको। ठीक है। उसके बाद अपन को नीति निर्देशक तत्व दो तो आपको इस तरीके से याद रखना। 36 में क्या है? राज्य की परिभाषा। और 37 में क्या है? प्रकृति और महत्व है। अब इनको अपन बाकी को ट्रिक से याद कर सकते हैं। क्या है ट्रिक? है काने पंच ने प्रसन्न, काने पंच ने प्रसन्न ना कर, काने पंच ने प्रसन्न ना कर, काशी का जाप करुण सर से करना शांति होगी। 2 बार 3 बार रिपीट करोगे आपको याद हो जाएगा। काने पंच ने प्रसन्न ना कर, काशी का जाप कर ऋण सर से करना शांति होगी। क्या ट्रिक है? काने पंच ने प्रसन्न ना कर, काशी का जाप करुण सर से करना शांति होगी। ठीक है। आपको ये ट्रिक हमारे कमेंट में भी लिखना है ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है। अब कैसे, मैं ये अनुच्छेद नहीं बोलूँगा, अनुच्छेद लिखे हुए हैं, आपको पता चल जाएगा। जब आपको ये ट्रिक याद हो जाएगी और इसका क्या अर्थ होता है पता हो जाएगी, तो आप अपने आप अनुच्छेद निकालने लग जाओगे। तो कैसे क्या होगा? इस कैसे होगा? कल्याणकारी मार्ग प्रशस्त करना। अब कल्याणकारी मार्ग कैसे होगा? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय संपूर्ण मार्ग प्रस्तुत करना। ठीक है। क्या है? कल्याणकारी मार्ग प्रशस्त करना। कैसे? आपको क्या याद रखना है? कल्याणकारी मार्ग प्रशस्त करना। ठीक है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास होगा।
तो उस हिसाब से हो जाएगा। ठीक है। उसका ने पर क्या है, ने पर है जो 39 नंबर पर उसमें है कि समानता है, किसके होगी, स्त्री और पुरुष में समानता होगा, समान वेतन समान कार्य समान वेतन ये मिलना चाहिए। यह बात कौन करता है, अनुच्छेद 39 करता है। इसी में 39A में एक बात जोड़ी गई है, ये ने से क्या हो जाएगा, इसमें निःशुल्क विधिक न्याय। ठीक है। उसके बाद आ जाइए 40 नंबर पर पंचायत है, तो पंच से क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायत। ठीक है। उसके बाद नए पर आ जाइए 41 नंबर पर क्या कहता है, नरेगा, यानी काम पाने का अधिकार है आपको। ठीक है। उसके बाद प्रश्न, प्रश्न से आप याद करें प्रसूति, प्रसूति 180 दिन का अवकाश मिलता है। ठीक है, प्रसूति को, ये अनुच्छेद 42 में है। उसके बाद ना पर क्या है, ना पर है निर्वाह है मजदूरी, कैसे करोगे, कुटीर उद्योग लघु उद्योग के द्वारा। ठीक है, अनुच्छेद 43 में है। उसके बाद का पर है कॉमन सिविल कोड यूसीसी। ठीक है। उसके बाद सी पर क्या ध्यान रखना है, शिक्षा, सी पर क्या है, शिक्षा, शिक्षा कौन सी, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष की बात करता है अनुच्छेद 45। जा से आपको याद रखनी जाति, कौन सी जाति, SC और ST जाति के बारे में बात की गई है 46 में। 47 में पैसे पोषाहार, किसकी बात की गई है, पोषाहार की बात की गई है। ठीक है, ये 47 में। और कै पर दोबारा क्या है, उसका क्या मतलब है, कृषि, क्या हो जाएगा, कृषि। और 48A में किसकी बात की गई है, पर्यावरण की बात की गई है। सर से आपको ध्यान रखना, स्मारक का संरक्षण करना होगा आपको 39 अनुच्छेद 39 के तहत। और कैसे क्या करना है आपको, न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव, क्या करना है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण जो किया गया है वो इस अनुच्छेद 50 में किया गया है। उसके बाद शांति, शांति से आपको क्या ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है अनुच्छेद 51 में। ठीक है, तो इस ट्रिक से अपन याद रख सकते हैं। क्या ट्रिक है, ट्रिक याद रहनी चाहिए आपको, काने पंच ने प्रसन्न ना कर, काने पंच ने प्रसन्न ना कर, काशी का जाप करुण सर से करना शांति होगी। ठीक है। उसके बाद 350 क के अंदर, अनुच्छेद 350 क के अंदर जो लिखा है क्या है, प्रारंभिक स्तर पर मातृभाषा से शिक्षा होगी। 351 कहता है कि हिंदी को प्रोत्साहन दोगे। उसके बाद न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, न्यायालय इसमें चेंजिंग नहीं कर सकते। सकारात्मक है ये। ठीक है, इसकी प्रकृति क्या सकारात्मक है, सामाजिक आर्थिक लोक कल्याणकारी स्थापना की बात करता है। आत्यांतिक प्रतिबंध नहीं लगा सकते आप इस पर। ठीक है, आत्यांतिक मतलब प्रतिबंध नहीं लगा सकते, स्थगित नहीं कर सकते आप इनको, सुप्रीम कोर्ट या कोई जैसे सरकार चाहे स्थगित, तो स्थगित नहीं कर सकते। प्रकृति इसकी क्या है, सकारात्मक और सामूहिक प्रकृति है। कौन सी प्रकृति है, सकारात्मक और सामूहिक प्रकृति है। ठीक है, धन्यवाद।